गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग आज अपना टॉपिक नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 का। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस क्या होती हैं और इंडिफरेंस कर्व होता कैसा है। ठीक है, आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का टॉपिक नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, क्या होता है, मतलब इंडिफरेंस कर्व किस तरीके का होता है, कैसा होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स क्यों बनता है, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों। ऐसे स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हम इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे के लिए डाउनवर्ड्स आता है, लेफ़्ट से ले राइट के लिए। ठीक है, तो ये क्यों होता है, डाउनवर्ड्स क्यों बनता है। इट मीन्स IC हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। अगर लेफ़्ट टू राइट कोई स्लोप बन रहा है, हम कोई भी अपना कर्व को देखने के लिए उसका स्लोप देखते हैं कि वो स्लोप किस तरीके, ग्राफ कैसा बनेगा, इसका वो उसका डिसाइड करता है इसका स्लोप के माध्यम से। अगर स्लोप लेफ़्ट टू राइट बन रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, मतलब आप धीमे धीमे अपना कंजम्पशन या प्रोडक्शन या सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बताइए इट इम्प्लाइज दैट द यूनिट ऑफ गुड वाई इज सेक्रीफाइस्ड फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड्स इसलिए बनता है कि मान लीजिए आपके पास दो गुड्स हैं, आप दो तरीके के गुड्स कंज्यूम कर रहे हो एक साथ, और हमने इसकी एजम्पशन में पढ़ा था कि आपका जो भी गुड्स हों वो आपस में सब्स्टिट्यूट करें एक दूसरे को। ठीक है, कि अगर आप ऑरेंज खरीद रहे हो तो अगला आप जो गुड्स खरीदोगे वो ऑरेंज से मिलता जुलता होगा, जैसे एप्पल हो गया या कुछ फल हो गया। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट द यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस। मान लीजिए आपने पहले गुड एक्स की मान लीजिए ये गुड एक्स है, आपका गुड वाई है। ठीक है, आपने गुड एक्स की 2 यूनिट्स कंज्यूम करी, ठीक है, और वाई की 10 यूनिट्स कंज्यूम करी। ठीक है, अगली बार क्या करोगे, जब आप मान लीजिए पहले ये तो आपका कॉम्बिनेशन ए हो गया, अब कॉम्बिनेशन बी जब आप दोबारा मार्केट में कभी खरीदने गए या थोड़ी देर बाद कुछ खरीदा, तो आप ये देखोगे कि अब वाई की 10 यूनिट्स तो यूज़ कर ही चुके हो ना। और हम जानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब आपने पढ़ा था तो हमने बताया था कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता रहता है। तो जो चीज़ आपने ज़्यादा यूज़ करी है, अब आप उसको पहले तो यूज़ कर ही चुके हो ना, तो अगली बार आप उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो के आप उसको थोड़ा सा कम यूज़ करोगे। तो मान लीजिए आपने उसको करिए 8 यूनिट्स यूज़ करी, लेकिन आप एक्स को 2 यूनिट्स यूज़ किया है, आप चाहते हो कि इसका हम बढ़ा लें, तो इसको आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम 2 यूनिट्स अगर वाई की कम करते हैं तो 1 यूनिट एक्स की हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सेम रहेगा, सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। क्यों, इसलिए हम लोग का जो स्लोप होता है IC का वो डाउनवर्ड्स बनता है। क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसमें MRS होता है। इट इज आल्सो नोन एज MRS। क्यों, MRS का मतलब होता है कि जब MRS का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है एक गुड को दूसरे गुड के लिए, कि हमने अगर गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना है तो हमें गुड वाई को कम करना ही पड़ेगा, तभी हम गुड एक्स को बढ़ा सकते हैं। अगर हम मान लीजिए हम गुड वाई का 10 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे और हम चाहते हैं कि गुड वाई का हम 10 यूनिट्स ही यूज़ करते रहें और गुड एक्स का हम कंजम्पशन बढ़ा दें, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनी तो हम पास उतना ही है ना, मनी सेम है। और हम अगर हमें गुड एक्स का कंजम्पशन करना है तो गुड वाई का कंजम्पशन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है। और तो ये होता है हम लोग का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है कि एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा कंजम्पशन कम करेंगे दूसरे गुड्स का, तभी हम पहले जो गुड एक्स है उसका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MRS = या स्लोप ऑफ IC = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, वाई में से जब वाई अपॉन एक्स हो जाएगा तभी हम ये इसको कर सकते हैं। मतलब कि अगर गुड एक्स हम लोग 10 यूज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, और गुड एक्स का 2 कर रहे हैं तो 5
5 बार हम अगर y को कम करेंगे तो हम 2 को बढ़ा सकते हैं, अगर गुड y को कम करेंगे तो हम x को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब इसका स्लोप देखो, हमने क्या किया, y एक्सेस और x एक्सेस, यहाँ पे गुड x है या गुड y है, ठीक है। स्लोप हमेशा इंडिफरेंस कर्व का लेफ़्ट टू राइट बनता है, नेगेटिव स्लोप होता है। अब देखो हमने अगर ये आपका गुड y है, ये गुड x है, ठीक है। जब यहाँ पे आपका ए पॉइंट पे, जहाँ पे ये गुड y और गुड x मिले, और दूसरा पॉइंट देखिए b, आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इतना जो एरिया कवर किया, ये आपको यहाँ पे इस पूरे स्लोप पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा कभी भी, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे हो, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। यहाँ पे बस एक चीज़ कम हुआ। क्या कम हुआ है कि पहले आपने गुड y को इतना यूज़ किया था, 10 यूनिट्स था, और अब आप क्या कर रहे हो, गुड y को 8 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने गुड 10 यूनिट्स यूज़ किया था, अब गुड y को 8 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो। और इस तरीके से ही आपने पहले गुड x को 1 यूनिट यूज़ किया था, 2 यूनिट्स यूज़ किया था, अब आप गुड x को 3 यूनिट्स यूज़ कर रहे हो। मतलब आपने गुड x का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गुड y का कंजम्पशन कम कर दिया, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तब भी सेम है। पूरे स्लोप पे सेटिस्फेक्शन लेवल IC के सेम रहता है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, ठीक है। गुड x पहले हम 10 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, गुड y और गुड x कर रहे थे 2 यूनिट्स, ठीक है। हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना था, इतना था। अब हम लोग जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता था कि एक गुड को कंज्यूम करने के लिए, मतलब हमें अगर कोई एक गुड हम कंज्यूम कर रहे हैं, धीमे धीमे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम x का कंजम्पशन बढ़ाएं और y का कम करें। तो हमें y का कम करने के लिए y का कम करेंगे तभी हम गुड x का बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, 8 यूनिट्स ऑफ गुड y यूज़ करी और 3 यूनिट्स ऑफ गुड x यूज़ करी, तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, दोनों पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा। तो ये हो गया पहला आपका प्रॉपर्टीज़ क्या था, IC स्लोप्स डाउनवर्ड्स। दूसरा देखें, IC इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब जो IC का कर्व बनता है वो हमेशा कॉन्वेक्स क्यों बनता है, कॉनकेव क्यों नहीं बनता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट ही क्यों बनता है। तो इसलिए बनता है क्योंकि बिकॉज ऑफ फॉल इन MRS मतलब हमने बताया अभी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो कॉन्वेक्स बनता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो होता है जहाँ पे कंज्यूमर एक गुड खरीदने के लिए दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट मतलब कम कर देता है, ठीक। ऐसा मैंने अभी बताया, एक गुड को कम खरीदने के लिए गुड x की 1 यूनिट ज़्यादा खरीदने के लिए गुड y की हमें 2 यूनिट्स कम करनी ही पड़ी। इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसमें ऐसे समझो, कॉम्बिनेशन आपको दिए हैं ABCDE, गुड x ये हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, ये आपका है कंजम्पशन लेवल। कि हम गुड A की जब 1 यूनिट यूज़ करते हैं और y की 15 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, और इस तरीके से आगे बढ़ा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे समझो, कहीं पे भी आप यूज़ करोगे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, बस आपको क्या करना है कि पहले हम जब 15 यूनिट्स y की यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और गुड x की 1 यूनिट यूज़ कर रहे थे, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कितना, मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल तो सेम ही रहेगा, लेकिन जब पर्टिकुलर गुड्स की हम सिर्फ एक गुड की बात करेंगे, उस टाइम पर सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कम हो रहा है, कंजम्पशन आप कम करोगे तभी आप दूसरे गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा सकते हो। जब हमने गुड y की 3 यूनिट्स कम करी, तब हमने गुड x की 1 यूनिट बढ़ा पाए, ठीक है। यही होता है MRS का मतलब होता है कि एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स का हमें कंजम्पशन थोड़ा सा कम करना पड़ता है। इसलिए हम लोग का जो स्लोप है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट कॉन्वेक्स शेप में बनता है, ठीक है। देखो 15 यूनिट्स यूज़ कर रहे थे, फिर 12 यूनिट यूज़ करी, फिर 9 यूनिट्स, फिर 6 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स। सेटिस्फेक्शन लेवल पूरे में सेम है,
अपसाइड डाउन का स्लोप बनेगा, ठीक है। और एक यूनिट को कम कर, एक गुड एक्स की एक यूनिट बनाने के लिए हमें गुड वाई के कुछ ना कुछ यूनिट्स को कम करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का जो स्लोप होता है, IC का स्लोप होता है, वो कॉन्वेक्स बनता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अब हम लोग ये इसे समझो कि एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो जब भी एक दूसरे के अगर ऊपर बन रहा है तो वो हर बार अपना सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाएगा। इस ग्राफ के माध्यम से समझो कि जब हम IC 1 का कंज्यूम कर रहे थे, जब हम इंडिफरेंस कर्व 1 बना रहे थे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल A पॉइंट था, ठीक है। तो जब IC 2 बनाया तो B हो गया। तो IC 1 इज़ ग्रेटर देन IC 2 इज़ ग्रेटर देन IC 3। तीनों पॉइंट पे हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है। क्यों? हर पॉइंट पे हम लोग की इनकम लेवल भी बढ़ी है। जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कंजम्पशन कर पाएंगे। ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो हायर IC शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। 4 पॉइंट देखो, इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच X एक्सेस एंड Y। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है कि जो IC होता है, जो इंडिफरेंस कर्व हम लोग बनाते हैं X एक्सेस पे और Y एक्सेस पे, वो कभी भी आपस में X एक्सेस को और Y एक्सेस को टच नहीं करेगा। इसमें यही बताया गया है कि टच क्यों नहीं करता है कि हम जब भी दो प्रोडक्ट्स का हम लोग इंडिफरेंस कर्व में हमेशा दो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, और हम लोग दो प्रोडक्ट्स की बात तभी तो कर पाएंगे जब हम दोनों का कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे। अगर IC आपका Y एक्सेस को टच करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो गुड X का उसका कंजम्पशन 0 हो गया। IC टचेस बोथ X एंड Y एक्सेस इट मीन्स द कंजम्पशन ऑफ गुड X एंड गुड Y इज़ 0। तो 0 कंजम्पशन 0 तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो X एक्सेस को और Y एक्सेस को टच नहीं करता है। वो आगे से शुरू होगा, आप कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करोगे ही ना। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस समय X ये आपका गुड X है, ये आपका X एक्सेस है। अगर आपका ग्राफ जो है वो Y एक्सेस को यहाँ पे टच करेगा, इसका मतलब है आपने गुड X का कंजम्पशन कितना किया, 0 किया। लेकिन अगर कंजम्पशन 0 करोगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी तो 0 होगा, समझ रहे हो। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है कि आप जब भी कंजम्पशन करोगे, दोनों गुड्स का कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करोगे, तभी तो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं पे तो आप गुड X का एक ही यूनिट यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करोगे ही करोगे। इसलिए कभी भी आपका जो स्लोप होता है वो एक्सेस को कभी टच नहीं करता है, चाहे गुड X चाहे Y एक्सेस हो, चाहे आपका X एक्सेस हो। Y एक्सेस में टच करने का मतलब है कि आपने गुड X का कंजम्पशन 0 किया है, और X एक्सेस पे आपने अगर आपका स्लोप टच हो रहा है, इसका मतलब आपने गुड Y का कंजम्पशन 0 हो गया है। तो कभी भी आपका कंजम्पशन 0 नहीं होता है। इसलिए आपका स्लोप जो होता है वो अपसाइड डाउन तो बनेगा, लेकिन कभी भी दोनों एक्सेस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 देखो, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी जो भी आपके जो कर्व होंगे वो आपस में एक तो टच नहीं करेंगे, दूसरा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे भैया, ऐसे समझो, पूरे स्लोप पे, मैंने पहले भी बताया, पूरे स्लोप पे सेटिस्फेक्शन लेवल आपका सेम है, चाहे A पॉइंट हो, चाहे B पॉइंट हो, चाहे पॉइंट C हो, ठीक है। और दूसरा अगर स्लोप बनाते हो D B E, कोई भी यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, B पे किया ना, चलो मानते हैं B पे कर लिया। A पॉइंट पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जितना था उतना ही पॉइंट B पे था, उतना ही पॉइंट C पे था। भले ही आपने कंजम्पशन जो है वो गुड Y का गुड X का कम किया हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल आपका सेम था। तो अगर A = B = C है, इसका मतलब हम A और D को भी तो बराबर ही मानेंगे। अगर सेम ही हैं तो A और D भी बराबर हैं, और C और E भी बराबर है, और B और B भी तीन, ये सारे पॉइंट्स आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पर जो भी हम लोग का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है सेम होता है। जब सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है तो इसका मतलब है कि सारे पॉइंट्स आपस में बराबर हैं। हम ना किसी से कम, चाहे भले ही हम किसी के कंजम्पशन कम कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बराबर ही होगा। भले ही हम A की 10 यूनिट्स यूज़ करें, चाहे D की हम 2 यूनिट्स यूज़ करें,
कंजम्पशन लेवल बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ग्राफ को समझो, यहाँ पे आपका पॉइंट आया ए, ये देखिए पॉइंट ए आ रहा है, यहाँ पे आपका गया ये आपका एक्स एक्स गुड एक्स हो गया, गुड वाई हो गया, और यहाँ पे ये डी पॉइंट है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे डी और ए में इतना फ़र्क आ रहा है, तो ये आपस में बराबर कैसे हो जाएंगे? बराबर हो ही नहीं सकते, इज इक्वल टू में हो ही नहीं सकता। डी जो है वो इज़ लेस देन ए है। हम ऐसे देखो ना, वाई का यहाँ पे गुड वाई का हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स का भी कम कंज्यूम कर रहे हैं, वाई का ए का यहाँ पे वाई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्स भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो डी और ए बराबर कैसे हो गया? समझ लो। तो ये आपका जो है वो गलत होता है, कभी भी आपका इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बी इज इक्वल टू बी तो है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा हम लोग सेम यूज़ कर रहे हैं, जितना वाई यूज़ करेंगे उतना ही एक्स यूज़ करेंगे, गुड। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन डी इज इक्वल टू ए कह लो या सी इज इक्वल टू ई कह लो, ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, और होने चाहिए बराबर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये वाला जो थॉट है ये गलत हो जाता है। कभी भी आपके इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा और एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हुई इंडिफरेंस कर्व की? IC slopes downwards, IC is convex to the origin, higher IC shows higher level of satisfaction, IC does not touch x axis and y axis, और IC do not touch और intersect each other। ये 5 आपके प्रॉपर्टीज़ बुक में दी हुई हैं, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। एक चीज़ और है, ये बताना यहाँ पर समझ लो कि वाई शुड MRS डिक्लाइन, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन क्यों हो रहा है, मतलब कम क्यों होता है ये, ठीक है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ज़्यादा अगर गुड एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा, हिज इंटेंसिटी टू डिज़ायर ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू, मतलब अब वही बात हो रही ना, हम लोग मान लीजिए मार्केट से कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं, कुछ भी चीज़ ख़रीद लो आप मान लीजिए कोई फ़ोन ख़रीद के लाए, एक फ़ोन लाए, ठीक है, आपने जब फ़ोन वो नया ख़रीदा तो आपको बहुत अच्छा लगा, उसका यूज़ करा थोड़े दिन यूज़ किया, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल खूब था उसका। थोड़े टाइम के बाद कितना भी अच्छा फ़ोन हो उसका आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता ही होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आप गुड एक्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, हिज इंटेंसिटी टू डिज़ायर ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू, अब धीमे धीमे उस फ़ोन को यूज़ करना आप कम करोगे, ठीक है। आपको जब कोई भी चीज़ नई खरीदते हो तो अच्छा लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ करें, सबको दिखाएं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ फिर उतना उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं मिलता है उससे, ठीक है। और इम्प्लाइंग दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स टेंड्स टू फॉल, अब इससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, आप उसका कम कंजम्पशन यूज़ करोगे, कम यूज़ करना शुरू करो। चाहे फ़ोन हो, फ़ोन की बात नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, जब आप उसको नया खरीदते हो तब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, आपने तो नया ख़रीदा, आपने उसका यूज़ किया, आपको अरे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, कतई यार दोस्त लोगों को बताया दिखाया, लेकिन धीमे धीमे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, यही बताया गया है, ठीक है। और फिर ऑन द अदर हैंड एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर गिवन, अब ये तो एक यूनिट हो गई, ये मान लो गुड एक्स हो गया, और चलो फ़ोन का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फ़ोन से एग्जांपल बनेगा नहीं से बढ़िया, हम लोग लेते हैं जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, फल का यूज़ लेते हैं, मैंगो और एप्पल, ठीक है, ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है, दो गुड्स हैं। आपने मैंगो के 10 यूनिट्स यूज़ किए और एप्पल का 2 यूनिट्स यूज़ किए, ठीक है। तो अब धीमे धीमे अब अगली बार आप मैंगो के कुछ ना कुछ कम यूनिट्स यूज़ करोगे, तभी तो एप्पल के यूनिट्स बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जब भी कोई सामान कोई चीज़ खरीदते हो तो धीमे धीमे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है,
ठीक है। और दूसरा जो आप कम यूज़ कर रहे हो उसको बढ़ाओगे, क्योंकि आपने इसको कम यूज़ किया है, अभी आप इसको अच्छे से आप उसका टेस्ट नहीं ले पाए, आप उससे अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाए, तो आप चाहते हो कि इसका हम जो है वो उसको हम बढ़ाएं, ताकि हमें इससे मिनिमम सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े। ठीक है। एज मोर एंड गुड्स ऑफ गुड वाई कि जितने ज़्यादा आप उसको गिव अप करोगे गुड वाई को, हिज इंटेंसिटी टू डिज़ायर फॉर गुड वाई टेंड्स टू राइज। अब क्योंकि यहाँ पे आप गुड वाई का कम कंजम्पशन कर रहे थे, तो आपने सोचा यार गुड वाई का कम कर रहा हूँ, इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल भी कम है, तो अब हम इसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करूँ ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा मिले। इससे तो मुझे मिल ही रहा है ना। ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप गुड एक्स को कम करते रहोगे उतना ज़्यादा गुड वाई को आप बढ़ा सकते हो। इसे ही कहते हैं MRS। इसका फॉर्मूला मैंने बताया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सेक्रीफाइसिंग वाई पर यूनिट अकॉर्डिंग एडिशनल एक्स। एक गुड्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ठीक है। तो यही मैंने यहीं पे बताया, गिवन अप द गुड टेंड्स टू इम्प्लाइंग दैट marginal utility of good y tends to rise with every additional unit of its being sacrificed। जितनी ज़्यादा आप गुड वाई को सेक्रीफाइस करोगे उतना ज़्यादा आपको उसको यूज़ करने का मन होगा कि यार मैं इससे कम यूज़ कर रहा हूँ, उसको और ज़्यादा यूज़ करूँ और ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। तो इसका मतलब MRS का मतलब यही इसीलिए डिक्लाइन करता है कि एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, माइनस में ले आना पड़ता है धीमे धीमे, तब जाके हम दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन क्यों होता है। इंडिफरेंस कर्व इज़ नॉर्मली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बता चुका हूँ। इट इज़ बिकॉज MRS इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंड्स टू डिक्लाइन एज वी मूव अलॉन्ग द कर्व लेफ्ट टू राइट। डिक्लाइन करता है इसलिए ये कर्व कॉन्वेक्स बनता है, डाउनवर्ड्स बनता है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक्स एक्सेस को वाई एक्सेस को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। थैंक यू क्लास।